अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपके जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं वो होंगे आपकी टिप्स पे। तो अब जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ हमारे साथ। तो सबसे फर्स्ट है हमारा टॉलेंस रिएजेंट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है एल्डिहाइड को डिटेक्ट करना। तो अगर आप इसके रिएक्शन देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एल्डिहाइड है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और साथ ही ये सिल्वर मिरर को भी रिड्यूस करता है मेटालिक मिरर में, जिसकी वजह से हमारी जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके चारों तरफ आपको सिल्वर लेयर दिखाई देगी। तो इसी से आप कह सकते हैं कि भाई हमें जो ये कंपाउंड दिया गया है ना वो एल्डिहाइड है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले रिएजेंट से, जिसका नाम है फेलिंग्स रिएजेंट। तो इसका मेन यूज हमारे जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो ये फेलिंग रिएजेंट के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है फेलिंग्स ए और दूसरा होता है फेलिंग्स बी। तो फेलिंग्स ए जो है वो हमारे एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और फेलिंग्स बी जो है वो हमारे एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है, जिसे हम रोशेल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो टेस्ट करने से पहले हमें ये दोनों सॉल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग्स बी इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करना होता है। फिर जैसे ही आप इस सॉल्यूशन के अंदर सैंपल को ऐड करेंगे तो आपको ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्व होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। मतलब ये जो आपका सैंपल गिवन है वो क्या हो सकता है, या तो कोई रिड्यूसिंग शुगर लाइक एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कोई कीटोन हो सकता है। अब नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा ल्यूकास रिएजेंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि इसमें आप तरह तरह के अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स। तो आप बेसिकली इन सारे जो अल्कोहल्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये ल्यूकास रिएजेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं HCl और उसमें हमको सिर्फ ऐड करना होता है एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, और इससे आपका तैयार हो जाता है ल्यूकास रिएजेंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस टेस्ट में आप इतने अलग अलग तरह के अल्कोहल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले जो हमारा अल्कोहल है उसका प्रोटोनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। फिर इसके बाद जो H2O है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम मिलते हैं ब्रोमीन वाटर से। इसका जनरली हम यूज कंपाउंड में अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो इसे डिटेक्ट करने के लिए आप जैसे ही किसी कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे तो वो एकदम से डिकलराइज हो जाएगा। मतलब हमारे जो ब्रोमीन वाटर का अच्छा येलो कलर होता है ना, ब्राइट येलो कलर, तो वो बिल्कुल ही डिकलराइज हो जाता है। तो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड, इसमें हमारा या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आप ऐसे में कोई सैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हो और उसमें ब्रोमीन वाटर को अगर ऐड करोगे ना तो ब्रोमीन वाटर का जो येलो कलर है वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे कोई भी डिकलराइज नहीं होगा। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा जो ये गिवन कंपाउंड है ना वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगला है हमारा बेयर्स रिएजेंट। इसका भी मेन टारगेट यही होता है कि किसी भी कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो ये बेयर्स रिएजेंट जो है वो हमारे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होता है, जिसका बहुत ही सुंदर पर्पल कलर होता है। तो ऐसे में आप जैसे ही अगर अपना जो बेयर्स रिएजेंट है वो किसी कंपाउंड में ऐड करेंगे तो इसका इतना सुंदर पर्पल कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डल ब्राउन कलर में। तो इससे आप कह सकते हैं कि आपका जो गिवन कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन है, मतलब उसमें या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगला आता है हमारा आयोडीन टेस्ट। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसका यूज हम स्टार्च आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, और ये स्टार्च जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होते हैं। तो ये स्टार्च आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है,
सबसे पहले लेना है आयोडीन और इसे ऐड करना है आपको स्टार्च में। तो आप जैसे ही आयोडीन को स्टार्च में ऐड करेंगे तो जो आयोडीन का वॉयलेट कलर आपको दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में, और इससे आप कह सकते हैं कि आपका जो ये गिवन कंपाउंड है दैट इज स्टार्च। तो अगला है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, जो कि एक तरीके से फेलिंग्स रिएजेंट का ही बाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ भी हम इसका यूज करके रिड्यूसिंग शुगर्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और ये जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन दिख रहा है ना आपको, ये एक मिक्सचर होता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम टार्ट्रेट का और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का। तो जैसे ही इसे आप किसी रिड्यूसिंग शुगर में ऐड करोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा जिसका कलर होता है ब्रिक रेड। अब हमारा जो अगला रिएजेंट आ रहा है उसका नाम सुनकर आप डरना मत, क्योंकि उसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रेजीन, जिसको प्यार से हम कहते हैं 2,4-DNP टेस्ट, जिसका मेनली यूज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो आप जैसे ही किसी कार्बोनिल कंपाउंड में 2,4-DNP को ऐड करोगे तो आपको येलो कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप जैसे ही किसी कार्बोनिल कंपाउंड में 2,4-DNP को ऐड करेंगे तो आपको एक येलो कलर का पीपीटी ऑब्जर्व होगा, जिससे आप कह सकते हैं कि भाई ये जो गिवन कंपाउंड है ना वो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन हो सकता है। तो अब लास्ट में हम मिलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, जो कि हमारा सिंपल सा रिएजेंट है। तो इसका मेनली हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप जैसे ही कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट को डालोगे तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑब्जर्व होंगी, और ये ब्रिस्क एफरवेसेंस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होंगी। तो जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो ये गिवन कंपाउंड है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड होने वाला है। तो देखा ना, अब आपकी जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं या फिर आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं कितनी इजी हो जाएंगी अगर आपको ये सारे रिएजेंट्स याद हो गए तो अब ऐसे ही अपने हर कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो लर्न हटके।